ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तर मित्रांनो जरा एक मिनिट माझ्याकडे लक्ष द्यायचं आहे। एक महत्त्वाची सूचना आहे, सर्वांनी इथे लक्ष द्या जरा प्लीज। आपले बंड्याबाईचे खेळाडू विजू मोरे यांचे बंधू नर्मदा अर्जुन मधून खेळणारे धनंजय मोरे त्यांना काही दिवसापूर्वी देवाज्ञा झाली आणि म्हणून आम्ही त्यांना 1 मिनिटाची श्रद्धांजली देणार आहोत। सर्वांनी आपल्या जागेवर स्थिर उभे राहा आणि आपली जी टोपी आहे ते उतारून घ्या। टोपी निकाल दीजिए। 1 मिनिट की एक श्रद्धांजलि है। अपने जगह पर खड़े रहकर अपने सर की टोपी उतार दीजिए। 1 ही मिनट रहेगा। बॉल कमेटी चॉइस है। टोपी उतार दीजिए। एक श्रद्धांजलि। थैंक यू। हरिओम। थैंक यू। So welcome Viju More, Mandar Garude 1995 Raj Kapoor Memorial Best Batter of the Tournament। 1995 में मंदार ने 25,000 रुपया जीता। मतलब आज 27 साल बाद वो 25,000 अगर मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी रखूं तो कम से कम 4 गुना रिटर्न तो आ गया अभी तक। मतलब सोचो, सच अ बिग प्लेयर मंदार गरुड़े। और पहला ओवर करेंगे अयूब शेख और बैटर उनके सामने अनंत वाघ मैगी। खास अंबरनाथ से हमारे बीच खेलने पधारे हैं। 100 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करते हुए अनंत वाघ। और पिछले मैच में मैगी ने जो जबरदस्त शुरुआत की थी, मैं आज जब सुबह इधर आ रहा था मेरे बाजू से एक रिक्शा गुजरा। रिक्शा के पीछे लिखा था बक्ता का रागा ने ओवरटेक केला है वाघा ने। तो ये वही अनंत वाघ है जिसने ओवरटेक किया भाईंदर बॉयज जेजे स्पोर्ट्स को। और अब वो एक बार फिर से तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट अयूब शेख बॉलिंग टू अनंत वाघ मैगी। पहली बॉल शफल होकर बहुत ही नजाकत के साथ उस गेंद को फ्लिक किया बैकआउट ऑफ स्क्वायर। 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, वहां पर राकेश प्रभु ने मना कर दिया। बारिश के क्रिकेट में बॉल जब घास में जाती है ना तो दौड़ना है कि रुकना है, ये एक ऐसा फैसला है कि मलाड रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप खड़े, गाड़ी को पकड़ना है कि छोड़ना है। डिसीजन जो है स्पर ऑफ द मोमेंट में लेने का रहता है, एक पलक झपका दे डिसीजन। और अगर वो डिसीजन कॉलिंग अच्छी थी राकेश प्रभु की और रनआउट बच गया
राइटी लेफ्टी बल्लेबाजी की जोड़ी मैदान में। अनंत वाघ राइटी है, राकेश प्रभु लेफ्टी है। विकेट कीपर उबैद खान, बॉलर अयूब शेख। ओह, लाजवाब, अनप्लेएबल बॉल। बल्लेबाज को इन दी एयर एंड ऑफ द विकेट दोनों पर बीट किया अयूब शेख ने। और देखिए उबैद खान इतना पीछे खड़े हैं कि बिल्कुल उनके दस्तानों में गेंद आई, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अयूब छोटे रनअप का बड़ा खिलाड़ी, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्कोर इस वक्त 1 रन। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। राकेश प्रभु ने इस बार लपेट लिया और यह लगा गगनचुंबी छक्का। पिछली बॉल पर बीट हुआ था राकेश प्रभु, लेकिन बड़ा खिलाड़ी वही है जो तुरंत मैच में वापसी करे। एक हमारी एक तुम्हारी, आइए देखते हैं कौन बनेगा किस पर भारी। ऐसा क्रिकेट अब डॉट बॉल के बाद 6। इस बार एक और बढ़िया गेंद। देखिए अब अयूपी कहां मानने वाले हैं। स्कोर 7 रन। इस बार टप्पा खाने के बाद बॉल नीचे भी रही, बाहर की तरफ मुड़ी और अंपायर मदन देशमुख वाइड सुनाते हुए। बॉलर एंड पर मदन देशमुख है, स्ट्राइकर एंड पर अंपायर है अजीत मात्रे, थर्ड अंपायर है इस वक्त प्रशांत मयेकर मल्टी। और अब ये देखे, व्हाट अ शॉट ऑन द राइज, आई और टच एंड गो, रबर स्टैंप लगता हुआ राकेश प्रभु का SIX 6। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। राकेश प्रभु इस तरह के शॉट्स का लुत्फ उठाते हुए, लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, इसलिए स्ट्रेट बैट से खेलना उनकी खास बात है। और अयूब शेख स्वयं वो ड्रिल करके दिखाते हुए कि मैंने ये क्या गेंद की कि जिससे राकेश ने उसे खेल दिया। 14 रन पहले ही ओवर में अब तक बने हैं और ओवर खत्म नहीं हुआ। आप सभी का दीपक शाह मेमोरियल टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत है। जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान, गोराई, MHB बोरीवली पश्चिम, tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण। राकेश प्रभु एक बार फिर से टूट पड़ा और ये चाबुक शॉट, 6 रन। क्या बैटिंग कर रहा है राकेश प्रभु। 20 रन, 1 ओवर 20 रन। अभी बीच में है ना, अमित वाघमारे एक एनर्जी ड्रिंक आया था, उसका टैग लाइन था 20 इज प्लेंटी। और बिल्कुल 20 इज प्लेंटी। पहले ओवर में 20 रन आए और अब 4 ओवर का खेल बाकी। नया ओवर लेकर आ रहे फिरोज शेख, जो अयूब शेख को शायद वो रिप्लेस करेंगे। पिछले साल नगर में पीपल गांव तप्पा में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन फिरोज शेख का, जो पिछला 10PL शारजा में हुआ। उसकी विजेता टीम फ्रेंड्स कुवैत के वह सदस्य भी है। और व्यावसायिक क्रिकेट जो है, पेशेवर क्रिकेट रायगढ़ टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन बारिश का क्रिकेट आप देखें तो आज TWJ डोमिनेटर टीम के सामने रॉयल स्टनर्स मीरा रोड के लिए खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर। इस बार आते ही एक अलग अंदाज में खेल दिया था अनंत वाघ ने, लेग बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। हमारे मैदान के तमाम दर्शकों का आज स्वागत है। सुपर सैटरडे 6 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त कोई भूल नहीं सकता। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जो अणु बम का इस्तेमाल किया था, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच लगाया राकेश प्रभु ने। स्क्वायर कट बहुत लाजवाब था, 1 रन पूरा किया। स्कोर 22 विदाउट एनी डैमेज।
भारत तो गौतम बुद्ध का देश है, शांति का देश है, और आज के दिन यही कहना चाहूंगा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आशा करें कि ताइवान चाइना का वॉर न हो। ओह, एक और बढ़िया टेक ऑफ, छोटे कद में, हाइट कम फाइट ज्यादा, बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ। अनंत वाघ के बाजू से गुजरती हुई गेंद उबैद खान के दस्तानों में। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट, गेंद को थोड़ा सा पानी में गीला किया। मैगी ने इस बार शॉट मिस टाइम किया, लेकिन कैच होने का चांस बहुत कम है। तेज भागती हुई गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये एक बिल्कुल अजीब और गरीब सिक्सर। अनंत वाघ अनंत वाघ मैगी अंडर आर्म ओवर आर्म दोनों का बहुत ही मशहूर और मारूफ खिलाड़ी अंबरनाथ से पधारा हुआ है, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन बगैर कोई नुकसान के। तो हमारे बीच भरत वाघेला के नूर नजर गौतम वाघेला का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। और यहां पर एक कैच आउट का मौका था, कैच तो छूटा, वहां पर गिर गए और वाघ 2 रन पूरा करते हुए। वेलकम टू गौतम वाघेला, बहुत अच्छा क्रिकेट मुंबई टीम के लिए, और आशा करें कि आने वाले दिनों में मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम में उनका चयन हो। वेलकम गौतम वाघेला। स्कोर कितना हो गया? 30, स्कोर 30। एक और स्टाइलिश शॉट। अब इस तरह के शॉट देखने का मजा आता है। 1 रन पूरा किया मैगी ने, मैगी दौड़ रहा है और तेज कदम भागता हुआ मैगी बल्ले को ग्राउंड किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। उबैद खान के लिए अब थोड़ा सरदर्द बनते हुई यह पार्टनरशिप। 16 के औसत से 32 रन, पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर में 12, और कोई विकेट नहीं गिरा है। रॉयल स्टनर्स मीरा रोड के गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए हैं। तो अब नया ओवर लेकर आएंगे मेरे ख्याल से अभिषेक माने। अभिषेक माने कुछ ऐसे चुनिंदा क्रिकेटर्स में से एक है जो मॉरिशियस जाकर क्रिकेट खेलकर आए। अभिषेक माने हाल ही में उनका भी ब्याह संपन्न हुआ है। भरत वाघेला इनको आप देख सकते हैं। भरत वाघेला को मैंने मेरे जीवन में फुल ट्रैक पैंट या जीन्स में बहुत कम देखा है। ऑलवेज इन हाफ ट्रैक पैंट, बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी इन प्लेइंग, कोचिंग। और आज गौतम वाघेला का सपना पूरा करने के लिए भरत वाघेला पूरा कोशिश कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। गौतम वाघेला एंड संगमित्रा वाघेला। बहुत बढ़िया गेंद माने की। डॉट बॉल। स्कोर 32 विदाउट लॉस। दो ओवर के खेल में अब तक 4 6 लगे हैं। एक और बढ़िया गेंद अभिषेक माने की। माने अपना लोहा मनवाते हुए, उन्हें अच्छी तरह पता है कि बैटर के स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, खूबियां और खामियां अच्छी तरह पता है। इस बार बॉल को फ्लिक किया, बॉल काफी समय हवा में रही थी।
एक रन पूरा किया, दूसरे में तब्दील किया, तेज कदम भागते हुए राकेश प्रभु, क्योंकि उनका कद ऊंचा है, 22 यार्ड के पिच को दौड़ते समय हो सकता है उन्हें 16 या 17 यार्ड ही दौड़ना पड़े, और ये रन मुकम्मल किया। तो हम आईसीए के विनय सिंह आपसे प्रार्थना करते हैं आप मंच पे पधारे, आपको आयोजन समिति बुला रही है, वहां नीचे मत बैठे। मंदार गरुड़े आपकी राह देख रहे हैं स्टेज पे, आइए ना, आइए विनय भाई आइए। और आपके बहुत अजीज दोस्त सचिन कदम भी कुछ समय में आने वाले हैं, और इजाज कुरैशी आपसे भी प्रार्थना है। और ये देखिए रॉकेट शॉट, और इस टूर्नामेंट में किसी भी विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अब कायम किया राकेश प्रभु और अनंत वाघ मैगी ने, और अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। राकेश प्रभु, देखिए माने ने पहली 2 बॉल पर प्रभु को बीट जरूर किया, लेकिन ये प्रभु है, और प्रभु जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय आता है। और प्रभु ने, वेलकम इजाज कुरैशी, हैट्रिक स्पोर्ट्स पुणे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर में 5 ओवर के मुकाबले पहला क्वार्टर फाइनल। इस बार ओवर पिच बॉल थी, बड़े आराम के साथ उसको खेला है डीप मिड विकेट की जानिब, 1 रन पूरा करते हुए राकेश प्रभु। स्कोर 41, 41 रन, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। और ये देखिए अनंत वाघ मैगी, कड़क, सड़क पे कड़क, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों से अब 47 रन्स। आइए दोस्तों, एक भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, सज्जनों का खेल है, और वो सज्जन अगर इजाज कुरैशी जैसा हो तो खेल की गरिमा बढ़ जाती है। बाली ट्रॉफी का मुझे वो मैच याद है जब अनिकेत राउत, राज गोठनकर और एक और अन्य खिलाड़ी के बीच में जब धोबी तलाव स्टेडियम पर टक्कर हुई और राज गोठनकर लगभग बेशुद्ध हो गए थे, और इजाज कुरैशी अपने डगआउट से डाइव मार के गया, उसकी जिंदगी बचाई फरवरी के महीने में, और क्रिकॉन कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना। सो देव मानुस जो उसको बोलते हैं ना, द मैन हु लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। इजाज भाई, आपका एक भव्य सत्कार हम यहां पर करने जा रहे हैं मंदार गरुड़े के हाथों। और उनके टी शर्ट पर एक बहुत बड़ा मैसेज है, आइए। अगर बड़ा क्रिकेटर बनना है ना तो इजाज के टी शर्ट के ऊपर कैमरा जरूर रखिएगा। चैंपियंस ट्रेन, लूजर्स कंप्लेन। जो चैंपियन होते हैं ना वो ट्रेन करते हैं अपने आप को, जो हारते हैं ना वो केवल कंप्लेन करते हैं। तो ये गणपति बापा आपको दे रहे हैं। पल्लवी कुरैशी एंड इजाज कुरैशी, आपके जीवन में सब अच्छा हो, आप आगे बढ़ें, हैट्रिक स्पोर्ट्स इंशाल्लाह बहुत तरक्की करे। थैंक यू सो मच। आइए इजाज भाई, 2 मिनट बात करेंगे। जब आपके सामने वो सीन था, मतलब एक जिंदगी शायद जाने की तैयारी में थी, आपने क्या सोचा और क्या किया? एक्चुअली उस टाइम तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम हम लोग मैच के इसमें थे, सब मोमेंट हम लोग का मैच का चल रहा था, तो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था कि ये चीज़ होंगी हमारे सामने। तो तब मुझसे देखा नहीं गया कि उन लोग इतने डेंजर टकराए तीनों, कि उसमें से राज गोठनकर बहुत डेंजर पोजीशन में गिरा, तो उसके सर के ऊपर भी चोट लगी थी, मुंह के बल भी गिरा वो, एक पलटी मार के उसके चेहरे पे भी वो लगा था। उसके बाद वो उस टाइम पे दोनों को देखा तो ये दोनों थोड़ा मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन राज कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं पहले राज की तरफ ही दौड़ा। तो वो हिसाब से उसको देखने के बाद उसकी कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी, सिर्फ नाक की बस ये सामने की ये हिल रहे थे हल्का सा बस। तो बस उस टाइम मैंने थोड़ा चेक किया उसको, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको प्रेस किया चेस्ट पे, तो चेस्ट पे प्रेस करने के बाद कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, फिर अभी क्या करे क्या नहीं, तो थोड़ा सा इसने मेरे को किसने यार अपने विक्रोलेंस की जो ओपनर बैट्समैन है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको माउथ टू माउथ सांस देना पड़ेगा, तो इसका कुछ मूवमेंट हो सकता है। तो मैंने कुछ बेझिझक मैंने उसको तब सांस दिया, तो पहले अटेम्प्ट में उसको कुछ नहीं हुआ, तो सेकेंड अटेम्प्ट में अगर मैंने जब प्रेस करके उसको जब सांस दिया, तो तब जाके उसने
ऐसा एक बड़ी सांस ली तो तब मुझे भी ज़रा सुकून मिला कि बाबा हाँ ठीक है। तो उसके तुरंत ही मैंने उनके टीम सपोर्टर है जो तो मैनेजर है उनको बोला कि पहले इसको हॉस्पिटल पे लेकर जाओ, फिर बाद में देखेंगे मैच का जो भी हो जाएगा। तो उसको पहले उन लोग ने लेकर गए, फिर हम लोग का मैच फिनिश होने के बाद फिर वो आया वापस। तो मैंने उसको पूछा कि हालचाल वगैरह, तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा कि उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन ऊपर वाली की मर्जी उसकी जान बचा दी। तो देखिए यही बड़ी बात होती है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। इजाज भाई एक आखिरी सवाल, डिंग डोंग प्रतीक 11 जैसी बड़ी टीम के लिए आप खेलते हैं, एक प्रेशर रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा खेलते हैं और कई बार ऐसा होता है आप अच्छा नहीं खेल पाते। तो जब अच्छा नहीं खेल के अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं तो अपने आप से क्या बात करते हैं, मतलब ऐसा क्या करते हैं कि जिसके कारण आज आप इतने सालों से क्रिकेट में टिके हुए हैं? सर एक्चुअल टीम को जिताने लेके हम लोग को 100% कोशिश करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग टीम के ओपनर्स है कृष्णा सर और मैं, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है क्योंकि हम लोग थोड़ा क्रिकेट खेले हैं। तो हम लोग के जो नए प्लेयर्स टीम में ऐड होते हैं तो उन लोग को भी थोड़ा हम लोग के पास से थोड़ा ये मिलता है कि कृष्णा सर और एजाज सर हमारे टीम में है तो इन लोग का परफॉर्मेंस होना चाहिए हम लोग के लिए। तो हम लोग वो हिसाब से 100% देने की कोशिश करते, भले हम लोग का परफॉर्मेंस हो या ना हो, लेकिन अगर टीम को ज़रूरत हो तो हम लोग को उस टाइम पे कैसा एडजस्ट करके परफॉर्मेंस देना पड़ता है। अगर समझो एक मैच में हम लोग का परफॉर्मेंस हुआ, नेक्स्ट मैच में अगर परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा तो उस टाइम हम लोग 100 नहीं 200% कोशिश करके उस चीज़ को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बहुत नेकी और नेमतों से नवाजे। थैंक यू सो मच। आइए वापस लौट चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। पाटणे साहेब आपला नम्र विनंती, आपण मंचावर यायचं आहे। पाटणे साहेब, अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है, ये बड़ी बात है। TWJ डोमिनेटर पालघर के लिए, उनके नाम में ही डोमिनेटर है। मैगी इस बार फिर से बेहतरीन टाइमिंग के जरिए गेंद को खेलते हुए काउ कॉर्नर की जानिब वहां पर आते हुए जयदीप बोंडिवले। टेनिस क्रिकेट का सबसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका जेडी खास शाहपुर से पधारे हैं। 4 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 54 राइट, स्कोर 54 रन और खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं दीपक शाह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, रबर बॉल टूर्नामेंट, 54 विदाउट लॉस। दीपक शाह बोरीवली के खिलाड़ी, यहीं योगीनगर में उनका घर था। शेखर भाई और घर से बहुत प्रोत्साहन मिला। दीपक शाह ने नर्मदा अर्जुन, सैनियल, गुलशन स्टार, कई बड़ी टीमों को रिप्रेजेंट किया। और दीपक का टिचकी और साइड आर्म बॉल बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं पाए। और ये अलग बात है कि टेनिस क्रिकेट के लिए कोई अलग से अखबार नहीं बना था। वरना हर शनिवार रविवार को दीपक शाह के हाथ में ट्रॉफी थी। मतलब फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तो आइए जब तक एक सत्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं, पाटणे सर यांचा आपण एक सत्कार करणार आहोत। मंदार गरुडे यांच्या हस्ते पाटणे सर महमूद 11 साठी भरपूर संघ बांधणी केली। मंदार गरुडे यांच्या शुभ हस्ते। मित्रांनो, मंदार गरुडे हा सुद्धा आपला एक आवडता खेळाडू, द लिटिल मास्टर। ओरिएंट शिपिंग, पॅन्टलून्स, बंड्या बॉयज। या एक मोमेंटो द्या, गणपति बापा आहेत, शुभ गणेश। रिद्धी सिद्धी और बुद्धि के देवता गणपति बाप्पा आपको दे रहे हैं। पाटणे सर, आपल्या जीवनात सर्व काही चांगलं हो। आणि मंदार गरुडे, मंदार हे सुद्धा गणरायाचं एक नाव आहे आणि तुमच्या जोडीला तो खेळला सुद्धा। यस, आय नो मंदार गरुडे, एक्सलंट प्लेयर। राकेश प्रभु और अनंत वाघ मैगी
ये जोड़ी रंग ला रही है इस मैदान पर। बॉल को बदला गया है और प्रज्योत अंबीरे बता रहे कि राकेश के हाथ में बॉल था तो वो अंडा जैसा दिख रहा था, लेकिन श्रावण चल रहा है तो कुछ दिन बाद खाएंगे अंडे का फंडा, लेकिन समझ लीजिए मैदान को कर दिया है ठंडा। जयदीप बोंडिवले, नए ओवर की शुरुआत, गेंद जाकर पैर को लगी ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वहां पर एक रन जरूर हासिल किया। देखना है बैट से लगी अथवा पैर से रन जरूर अनंत वाघ मैगी ने पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55, बिना कोई विकेट के 55 रन, 55 विदाउट लॉस। बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप यहाँ दोनों के बीच में। एक तरफ पोटेशियम नाइट्रेट, एक तरफ सल्फर डाइऑक्साइड, ज्वलनशील पदार्थ की तरह बल्लेबाजी चल रही है। और जयदीप भोंडिवले शाहपुर से, अब ये भी लगभग 125-150 किलोमीटर ट्रैवल करके यहां आए हैं। और एक तरफ लॉन्ग, एक तरफ शॉर्ट, ये क्रिकेट है, लॉन्ग शॉट। इस बार बॉल उबैद खान के बाजू से पीछे गई, लॉन्ग स्टॉप पर। वाइड बॉल। एक्चुअली दौड़कर भी रन बनाया जा सकता था, ऐसा काफी लोगों को लगा, लेकिन राकेश प्रभु है वो अपने मिजाज में है। कॅप्टन को बोल रहे थे घाबरू नको, एक डॉट काढला तर मी एक मारून पण देईन. वाय फियर व्हेन प्रभु इज हियर एंड बाउंड्री इज सो नियर, पब्लिक विल चीयर. ये देखिए जिसकी बात हुई और ओ डियर डियर that six was so near, public has to cheer without any fear, and those who don't observe Shravan can have a sip of a beer. तो हाईएस्ट स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62. हाईएस्ट पार्टनरशिप ओवरऑल अगर हम देखें 62 रन्स. थॉमस डायस का आगमन हुआ है, मुंबई का तूफान थॉमस डायस. आइए आप स्टेज पे आइए. थॉमस डायस आपको स्टेज पे आना है. इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर, उनका और कृष्णा सातपुते का वीडियो और फोटो सेशन रिकॉर्ड हुआ. हमारे लिए बड़े फक्र और इजाज की बात है. हमारा मुंबईकर थॉमस डायस इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन अमेरिका. इस बार स्ट्रेट ड्राइव और डॉट बॉल. देखिए रॉयल स्टनर्स बीरा रोड के पास भी बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन इस वक्त जो फाइनल स्कोर है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं गिरा पाए हैं उनके गेंदबाज. राकेश प्रभु का एक बेहतरीन ग्राउंड शॉट ऑन ड्राइव, पहला रन पूरा किया. दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं प्रभु और मैगी. माने का थ्रो और 2 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन्स. बिल्कुल सरस सलील निर्दोष पारी. इतनी अच्छी बैटिंग चल रही है कि जेजे स्पोर्ट्स भाईंदर बॉयज भाईंदर के प्लेयर भी रुक गए हैं. राकेश प्रभु बल्लेबाजी का ऊंचा दर्जा दिखाते हुए राकेश प्रभु. तब प्रशांत तांडेल नाबर, आपका भी हार्दिक स्वागत है. हमारे मित्र उदयराज मुळे, आपका भी हार्दिक स्वागत है. प्रशांत तांडेल हर रोज रात को आपको बेहतरीन आरडी बर्मन के गीत के लिंक्स भेजते हैं. गाना सुनिए और सो जाइए. नाबर बहुत ही लाजवाब गेंद जेडी की. दोस्तों नाबर एक ऐसा खिलाड़ी है जो मंड्या बॉयज जीतने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग, मतलब एक ही चीज कहूंगा अमित वाघमारे,
च्यवनप्राश में डाबर और बंडिया बॉयज का नाबर, इसका कोई जवाब नहीं। ब्लॉक होल में आती हुई गेंद बैकलिफ्ट को नीचे रखा, राकेश प्रभु आउट नहीं होंगे, अब जाकर वहां पहुंच गए। तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ बहुत ही लाजवाब बैटिंग के जरिए 65 रन बने हैं, 65 रन्स, और मैच जीतने के लिए 5 ओवर में रन चाहिए 66, और ये स्कोर को चेस करने के लिए मैदान में उतरेंगे उबैद खान एंड टीम, दैट इज रॉयल स्टनर्स मीरा रोड। दोनों बैटर्स का इंडिविजुअल स्कोर भी हम आपको बताएंगे, और दोनों बैटर्स का इंडिविजुअल स्कोर बॉलिंग एनालिसिस लेकर आपके साथ में मुखातिब होंगे मेरे काबिल दोस्त राजेश कुले दूसरी पारी में। धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल लागले अद्याप, आणि 4 जर आपण चौकार पाहिले तर 7 चौकार लागले आहेत। एकमात्र नो बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला होता। 2 आपल्याला पायचीतचे देखील खेळाडू बाद होताना पाहिलेत, आणि बॉलिंग एनालिसिस जर आपण पाहिला पहिल्या डावाचं तर पहिल्या डावामध्ये अयूबने षटक टाकले होते। एक षटकामध्ये खूप महागडा ठरला होता, पहिल्याच ओव्हरमध्ये 20 धावा। त्यानंतर फिरोजच्या दुसऱ्या जर आपण ओव्हरमध्ये पाहिलं तर एकूण 2 ओव्हर फिरोजने टाकलेत, 19 धावा देताना 9.5च्या सरासरीने 2 वाईड्स, मात्र त्याला यश मात्र मिळालं नाही आहे, कारण एकही विकेट गमावली नाही। अभिषेकने 1 ओव्हरमध्ये 15 धावा दिल्यात, तर जयदीप बोंडिवली 1 ओव्हरमध्ये 11। शेवटचं षटक आपण बऱ्यापैकी होताना पाहिलं, कारण ज्या ओव्हरमध्ये 11 धावा, जेव्हा 2 चांगले फलंदाज विकेटवर उभे असताना, त्यामुळे 66 धावांचं लक्ष्य आहे। सलामीची जोडी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते। फलंदाज उबैद खान उर्फ मुन्ना बरोबर मुकेश गायकर। मुकेश गायकर पहिल्या मॅच मध्ये 11 बॉल मध्ये 36 धावांचं एक महत्त्वाचं योगदान दिलं होतं। गोलंदाजी करणारी प्रज्योत हंबिरे, पालघर एक्सप्रेस गोलंदाजी करण्यासाठी जलद गतीने। टेनिस क्रिकेट मध्ये आपण पाहिलं तर
ज्यावेळेस गोलंदाजी करतोय चांगला भन्नाट वेग आणि एक वेगळा आवाज ज्यावेळेस बॉल पिचिंग झाल्यानंतर रिलीज झाल्यानंतर त्या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारचं आपण म्हणतो की जी गोलंदाजी करत असणे त्याचं योगदान पाहायला मिळतं. आणि पॉपिंकीच्या जवळ ज्या ठिकाणी आमचे प्रमुख अंपायर आहेत मदन देशमुख, स्ट्रायकर एंडला अजित म्हात्रे सर आहेत आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला ज्या ठिकाणी गोलंदाजी करणार आहेत लँड करताना पिचिंग करताना थोडं दोन बॉल धाव संख्या 1. स्वतःच वैयक्तिक खाता खोललंय उबेद खान रुफा मुन्ना. गोलंदाजी करतायत प्रज्योत. खूप चांगल्या प्रकारची कॉन्टेस्ट पाहायला मिळणार आहे कारण ज्या प्रकारचा बॅटिंग जो अटॅक आहे यांच्याकडे देखील बॉलिंग अटॅक आहे त्याच्या विरुद्ध आपल्याला बॅटिंग जर पाहिली फलंदाजी तर आपल्याला मुकेश त्याचबरोबर उबेद आहे त्यानंतर जुनेद एक हार्ड हिटर आहे आमिर दाफेदार एक जबरदस्त आक्रमक फलंदाज. त्यामुळे पहिले 4 असे फलंदाज आहेत या दोघांपैकी किमान दोघांना तरी या ठिकाणी विकेट उभं राहावं लागणार आहे हार्ड हिटिंग करावी लागणार. चांगला पूल केला मात्र तितकंसं टायमिंग पाहायला मिळत नाही. वॉट अ कॅच. चांगला प्रयत्न होता अक्षयच्या स्वतःला झोकून दिलं होतं त्या ठिकाणी आणि 2 धावांसाठी परतायचं होतं. हा मात्र कॉल होता आणि खेळाडू बाद होतोय. स्वतःची विकेट फेकतोय मुकेश कारण स्लाइड झाला होता स्वतःला फेकून दिलं होता क्षेत्ररक्षकाने त्या ठिकाणी. अनिकेत ज्या चेतन घरात त्यानंतर चांगला आपण करण रावडेला पाहिलं जो त्या ठिकाणी बॅकअपला आले होते मात्र त्या दरम्यान निघाले होते मुकेश आणि उबेदने सांगितलं वेट अँड वॉच. त्या दरम्यान थ्रो आला होता आणि खेळाडू बाद. 3 धाव आपण जर पाहिलं 3 चेंडू 2 धावा 1 गडी बाद. करण मोरे इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला असं वाटलं होतं मिळेल मात्र थोडंसं इच्युरी आहे थोडंसं लेट आलेले आहेत. एक खेळाडू आपले जर आपण पाहिलं तर थोडंसं अनकम्फर्टेबल फील आहे अनिकेतला देखील. मात्र एक चांगला समतोल साईड आहे म्हणून मगाशी म्हटलं की गेल्या 5 ते 7 वर्षामध्ये व्यावसायिक टेनिस क्रिकेटमध्ये या संघाने खूप मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवल्याचं प्रमुख कारण त्यांच्याकडे असलेलं एक बॅलन्स एक संतुलित संघ गोलंदाजी अटॅक त्याचप्रमाणे फलंदाजी करणारे आक्रमक फलंदाज. नवीन फलंदाज तो आयुब कासर वडवली ठाणे या परिसरातील हा खेळाडू आहे ज्या वेळेस ग्रामीण क्रिकेट गाव कप खेळतो त्यावेळेस देखील अप्रतिम अशी कामगिरी करणारा आणि गतवर्षी एक मोटर बाईक देखील विजेता आहे. आता मात्र खूप चांगल्या प्रकारचं ऊन आपल्याला पाहायला मिळतंय त्यामुळे थोडीशी कोरडी खेळपट्टी बॅट्समनला ॲडव्हान्टेज मिळेल मात्र गोलंदाजांची थोडीशी परीक्षा असणार आहे. 1 धाव धाव संख्या 4 बॉल 3 धावा 1 गडी बाद. एक धाव महत्वाच्या आहेत कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडंसं प्रज्योत बॅट्समनला चेक करतोय त्याचा फॉलो थ्रू ज्या प्रकारे तो बॅटिंग करण्यासाठी स्टान्स घेतोय टेम्परामेंट चेक करतोय फुटवर्क जे पद्धतीने दोघे फलंदाज आहेत. कारण कित्येक वेळा आपण असं पाहतो की पिंटू बरच्या स्टाईलमध्ये काही जण थोडेसे ऑफ स्टंपवर शफल होऊनच उभे राहतात. जर आपण उमर खानला पाहिलं तर डेप्थ ऑफ द क्रीज जवळपास पॉपिंकीच्या थोडंसं मागे म्हणजेच समांतर रेषेमध्ये आपल्याला स्टंपच्या उभं राहताना पाहायला मिळतं तिथून मोठे स्ट्रोक खेळतात. विनय सिंग यांचं देखील योगदान नरेश चौहान यांना आपण पाहतोय ICA शिकागो USA मॅन ऑफ द मॅच दिले जाणार आहेत आणि शॉर्ट टर्म पूल करण्यासाठी गेले बॅटची लिडिंग एज नाही मात्र डीपला पंकज पाटील आहेत पालन मात्र तोपर्यंत 1 धाव मिळेल. थोडंसं शरीरापासून दूर निघाला होता चेंडू आणि जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. षटक क्रमांक 1 सुरू आहे. धाव संख्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 धावा 1 गडी बाद होणारा खेळाडू आपण पाहिलं जो बाद होऊन परतला मुकेश सुमित ढेकळे यांचं देखील हार्दिक स्वागत. सुमित आपणास विनंती करेल आपण व्यासपीठावर या. 1 to go 1 to go आहे अजून 4 रन झालेले आहेत 5 बॉलमध्ये 1 गडी बाद. या मैदानात 14 बॉलमध्ये 55 धावा. पहिलं पर्व पहिलं वर्ष राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी
काही दिवसांपूर्वी 16 आणि 17 जुलैच्या दिवशी देखील या बॅट्समनने अप्रतिम बॅटिंग केली होती. 14 बॉलमध्ये 46 नॉर्थ स्टार चषक कांदिवली या ठिकाणी. आता मात्र हवेमध्ये आहे, मॅगीच्या हातामध्ये नाही. सोपा झेल होता, खूप वेळ घेतला देखील होता, जास्त मोठं ग्राउंड कव्हर नाही करायचं होतं, मात्र जीवनदान दिलं जात आहे. आणि पहिल्या ओव्हर नंतर धावसंख्या 5, 1 गडी बाद. 66 धावांचं लक्ष्य. कंधारी किंग्स आणि विक्रोलियन्स या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती करते टॉस साठी. कंधारी किंग्स आणि विक्रोलियन्स या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ यायचंय टॉस साठी. सो काइंडली रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट टू टीम कॅप्टन्स कंधारी किंग्स एज वेल एज विक्रोलियन्स, please come near the presentation box for the next match toss. We're watching the quarter final, the first half of this first day between Royal Stunners Mira Road versus TW Dominator Palghar. 66 is the target they are chasing. Royal Stunners Ubaid Khan, the captain, leading from the front, still there along with Kasar Vadalvi Thane. Ayub is there, and the second over. We start from the commentary box and proceeding starting from the commentary box and राकेश प्रभू दुसरं षटक घेऊन येते. वैयक्तिक पहिलं संघासाठी, दुसरं 66 धावांची गरज आहे. उबैद खान मुन्नाला आता मात्र गेअर चेंज करावे लागेल. ज्या प्रकारचा आक्रमक फलंदाज आहे मात्र त्या पद्धतीनेच गोलंदाजी करावी लागणार आहे. राकेशला देखील अंदाज आहे ज्या प्रकारचा फुटवर्क आहे, ज्या प्रकारचं नेहमीच स्टान्स घेऊन बॅटिंग करणं पसंत करतो. थोडंसं गती परिवर्तन केलं होतं, तितक्या जलद गतीने टाकला नाही आहे, कारण गोलंदाजाला देखील कल्पना आहे की सकाळच्या सत्रामध्ये जे पाण्याचं जे प्रमाण होतं खेळपट्टीवर थोडंसं कमी झालेलं आहे. आता 2 आणि 4 मीटरच्या दरम्यान थोडंसं आपल्याला कोरडी खेळपट्टी पाहायला मिळते. त्यामुळे बॅट्समनला देखील ॲडव्हान्टेज राहील की गुडलेनचा स्पॉट जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे कव्हर केला, कारण डावखुऱ्या बॅट्समनला जर आपण पाहिलं तर त्याच्या ऑफ साईडला जर आपण पाहिलं तर बऱ्यापैकी ड्राय पिच आपल्याला पाहायला मिळते. सो येस, let's see what kind of strategy looking for batsman Ayub against Rakesh Prabhu. गोलंदाजी करण्यासाठी राकेश. पुढचा चेंडू अतिशय चांगला चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर पिचिंग झाल्यानंतर बाहेर निघतोय. यष्टीरक्षक मॅगीच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतोय. चेंडू डॉट. बॅट चेंज साठी जुनेदला आपण पाहतोय पुन्हा ट्राय करतोय. मोठे हिट आणायची गरज आहे कारण ही महत्वाची मॅच आहे. आपण पाहतोय लेट सर दीपक शहा मेमोरियल ट्रॉफी 2022 बिग रबर बॉल रेनी क्रिकेट टुर्नामेंट, आणि या स्पर्धेचं 4थं वर्ष आपण साजरं करतोय. दीपक शाह सर ज्यांनी नर्मदा अर्जुनसाठी जर आपण पाहिलं तर 1992 90च्या दशकामध्ये 91-92 आर्चिस गोवा या संघासाठी ज्यावेळेस प्रतिनिधित्व केलं होतं अगेन्स्ट राहुल इलेवन आर्के ट्रॉफी. 6 बॉल 6 धावांचं षटक निर्णायक ठरलं होतं आणि विजेते ठरले होते. प्ले बॉयचे 2 खेळाडू चेंबूरचे परेश सावंत, त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर हेमंत मापुसकर ज्यांचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळालं, संदीप पिंपळे, सुरेश दळवी, श्रीकांत दादरकर. पुढचा चेंडू अखोटा पैदा चेंडू लवकर खेळले. मिस टाइम स्ट्रोक आहे आणि अचित पुत्र सरांना देखील आपण इन ऍक्शन पाहिलं तर दीपक शाह सरांचं ते योगदान पाहायला मिळालं होतं. ज्या पद्धतीने त्यांची गोलंदाजी संजू वैद्य, अविनाश वैद्य, संदीप पिंपळे, नरेश सावंत, हेमंतजी, त्यानंतर सुरेश दळवी, कित्येक दिग्गज खेळाडू त्या संघामध्ये होते. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन त्याच टप्प्यावरती मोठा फटका. लक्ष आहे मिड विकेटकडे, मात्र टप्पा आपण पाहिला. राकेश प्रभूचा अनुभव त्याला उपयोगी येतोय, कारण ज्या प्रकारचा अनुभव त्याच्याकडे आहे आणि ज्या व्यक्तीच्या आपण माध्यमातून या ठिकाणी चर्चा करत आहोत, ज्यांचं योगदान या मैदानावर कित्येक क्रिकेट ते खेळलेले आहेत. एक वेगळ्या प्रकारचं गुरु शिष्याचं नातं भरत वाघेला सर आणि त्यांचं आहे. आता मात्र ऑफ स्टंपवरचा चेंडू जास्त उसळी घेतलेला. बॅट्समन अप्पर कट खेळण्यासाठी गेले होते. 80च्या दशकानंतर 90च्या दशकामध्ये ज्यावेळेस बादल बरखा स्पर्धानंतर आरके ट्रॉफी रॉड्रिक सरांची प्रसिद्ध झाली, त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने जे नाव चर्चेत आलं नर्मदा अर्जुनसाठी दीपक शाह सरांचे जे स्लोअर वन, जो नेहमीच एक्सपेक्ट करणं कठीण जायचं फलंदाजाला, मात्र षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होतोय आणि 2 षटकांनंतर धाव संख्या 7 धावा 7. 2 धावांचं षटक टाकलेलं आहे. नेहमीच आपण हार्ड हिटिंग फलंदाजी, एक घातक डेंजर फलंदाजी म्हणून त्यांना पाहतो, मात्र 18 चेंडू 59 धावांची गरज. कंपल्सरी 8 ते 9 षटकार आवश्यक आहेत. ही मॅच जिंकण्यासाठी किमान तुम्हाला 8 ते 9 चेंडूला सीमा पार करावं लागणार. मात्र गोलंदाजीसाठी प्रज्योत हंबिरे आपला दुसरा स्पेल घेऊन येतोय. पहिल्या स्पेलमध्ये आपण पाहिलं तर
5 धावा पाहायला मिळाल्या होत्या. मलन पारेख आपलं देखील हार्दिक स्वागत. कित्येक प्रेक्षक वर्ग देखील या स्पर्धेची नेहमीच वाट पाहत असतात उत्सुकतेने की ही स्पर्धा कधी येणार. आणि कारण या स्पर्धेचं वेगळं पण आहे, कारण दीपकशा सरांशी असलेली प्रत्येक जुन्या खेळाडूंची जवळीक एक बांधिलकी निश्चितच अशी आहे की ज्या माध्यमातून आता मात्र प्रयत्न होतोय, खाली राहतोय चेंडू, उसरी होत नाही. बघा ज्या चेंडूचं अनएक्सपेक्टेड बाउन्स बॅट्समन कळत नाही आणि त्यामुळेच थोडेसे डबल माइंड होत आहेत की या चेंडूच्या रीच पर्यंत जाऊ की जागेवरूनच ऑन दी अप खेळू. डबल माइंड द्विधा मनस्थितीमध्ये आहेत, कारण आयुब ऑन दी अप चांगले घेतात, ऑन द राईट ज्या पद्धतीने त्यांच्याकडे अप्पिश ड्राईव्ह देखील आहेत. पुढचा चेंडू आणि हेलिकॉप्टर आहे, डीपला गॅप मध्ये आहे, वन बाउन्स, चेंडू जातोय सीमा पार. हा येतोय चौकार, मिडल लेग स्टंपर होता, ज्युसी हाफ वॉली लेग स्टंपर आणि हेलिकॉप्टर तितकासा फायर पाहायला मिळाला नाहीये. मात्र आयुब मगाशी देखील हेच होत होतं, डबल माइंड होत होते की या चेंडूच्या रेंज पर्यंत जाऊ की नको, पण तर आता जागेवरूनच खेळले आणि ओव्हर पिच चेंडू मिळाला. 4 धावा. पुढचा चेंडू आकुटप्प्याचा, चेंडूला खेळायचं होतं डीप लॉंग लेगला, मात्र थोडंसं बॅलन्स पूल करेपर्यंत चेंडू शॉट मिड विकेटला. डीप वरनं खेळाडू येतोय त्या ठिकाणी. प्रीतम आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या 12. 15 चेंडू 54 धावांची गरज. कंपल्सरी 6 ते 7 षटकारांची आवश्यक. स्लोवर वन, गती परिवर्तन आणि या गती परिवर्तन मध्ये आपल्या जाळ्यामध्ये ओढतोय किरण, येतोय नाही झेल सुटतोय काय कळत, पण या ठिकाणी थोडस 2 आपल्या जीवनदान देताना पाहायला असं वाटलं होतं की कळतंय, मात्र नाही. त्याच वेळेस चेंडू निघाला, कारण मगाशी देखील खूप जमिनी लगत झेल घ्यायला गेले होते मॅगी. या वर्षाचा सर्वाधिक उत्कृष्ट झेल बॉल दोन बॉल बाकी आहेत. कंधारी किंग्स आणि विक्रोलियन्स या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती करते टॉस साठी यायचं. कंधारी किंग्स आणि विक्रोलियन्स पुन्हा एकदा अपयशी ठरतोय. ऑन द राईज खेळायला गेले, चेंडू कव्हरच्या वरून मात्र तितकंसं टायमिंग पाहायला मिळालं नाही आणि जोपर्यंत चेंडू फेक होते खेळाडू बाद होतोय. 1 धाव फक्त मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्या 14. 66 धावा करायच्या आहेत अजूनही आणि आता 52 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू, 1 टू गो. आमिर दाफेदार, विश्वनाथ जाधव इन ऍक्शन मध्ये आपण नेक्स्ट मॅच पाहणार आहोत. कंधारी किंग्स विक्रोलियन्स. जास्त वेळ घेऊ नका, आपणास विनंती राहील त्वरित आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ यायचं टॉस साठी. दोन्ही कर्णधारांना विनंती राहील, नाणेफेकीचा कौल आपण करणार आहोत. व्हॉट अ शॉट, दॅट द ब्युटिफुल स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ टिपिकल स्ट्रोक ऑफ आयुब. 6 धावा षटकार. धावांची गरज आहे आता 46 क्षमा करा, 46 टू विन. 46, 11 बॉल्स, मैच इज ऑन. अगर यहां से और 5 या 6 सिक्सर आएंगे तो ये मैच बनने वाला है. आयुब जिस तरह से पहले 2 या 3 जब गेंदे खेल रहे थे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस टिप्पे पर वो बल्लेबाजी कर रहे, अब एक अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नजर आता हुआ, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल कर रहे. टाइमिंग के बलबूते पर जो स्ट्रोक लगा था हेलीकॉप्टर, वहां पर जीवन दान मिला था, जिसका पूरी तरह से भरपूर अब यहां पर समाचार लेने की जरूरत है. और जैसे एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा, पूरी तरह से सभी खिलाड़ी नजदीक आ चुके हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है. यहाँ पर पंकज पाटिल पालन को गेंदबाजी में अपने दमखम को दिखाना होगा. 11 गेंदे और जीतने के लिए रनों की दरकार. 46 टू विन, 11 बॉल्स. गुड्डू सिंह को हम देख रहे हैं, नितिन और इनके साथ है संजू, ये भी इन एक्शन में हम देखेंगे. नितिन साठेलिया, संजू सिंग, गुड्डू सिंग, मंदार गुराव, काळा चौकीचा अजून एक स्टार खेळाडू. मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग मध्ये 1 ओव्हरमध्ये 44 धावा कुठल्या होत्या. सरोज या जबरदस्त गोलंदाजाला आपण पाहिलं होतं, ज्या प्रकारे एका मॅच मध्ये त्या एका ओव्हरमध्ये 36,000 रुपये विजेता संघ ठरला, मात्र जिंकले होते. आणि एक चांगला चेंडू. बॅट्समन आमिर दाफेदार या ठिकाणी स्ट्राईकला आहेत, अशा प्रकारची बॅटिंग करणं पसंत करतोय. हा देखील एक घातक फलंदाज आहे, मोठे फटक्याची गरज आहे. पुढचा चेंडू आकुटप्प्याचा, हा देखील मिळत नाही, बॅक ऑफ द लेन. हा टप्पा पकडावा लागेल आणि हेच सांगतोय राकेश, काही वेगळं करण्याची गरज नाहीये. बेसिक क्रिकेट आपल्याला गोलंदाजी करायची आहे.
लेग साईडला जर आपण पाहिलं ऑन साईडला डीप स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेट एक काऊ कॉर्नरला देखील खेळाडू आहे ऑन दी अप नोमेन्स लँड मध्ये ट्रॅव्हल होईल प्रशांत गरत त्या ठिकाणी पोहोचतोय मात्र चेंडू फेक होईपर्यंत पंचांकडे दाद मागितले रनआउट साठी एकच धाव 66 धावांची गरज असताना ज्या प्रकारची सुरुवात झाली थोडीशी अडखळ सुरुवात झाली पडझड झाली त्यानंतर मात्र या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचं आयुबने बॅटिंग केली तुर्तास तरी ज्या प्रकारची आवश्यकता अजून षटकारांची ती मात्र पाहायला मिळत नाहीये कारण इनिंग सुरू होण्यापूर्वी 27 षटकार लागले होते आता मात्र बॉडी बॅलन्स थोडं मागे होतं मात्र या चेंडूला पाठवतोय षटकारांसाठी 6 धावा ज्या उंचीचा खेळाडू आहे आयुब ऑन दी अप खेळताना आणि रायझिंग डिलिव्हरी निश्चितच चांगल्या प्रकारे स्ट्रोक खेळणं पसंत करतो 8 चेंडू 39 धावांची गरज या 2 चेंडूवर 2 षटकार आले तर या मॅचचं गणित शेवटच्या ओव्हरमध्ये 26-30 होऊ शकतं बघूया काय बॅटिंग करणं या ठिकाणी शक्य आहे कारण ज्या प्रकारचा आयुब त्या ठिकाणी बॅटिंग करतोय ज्या प्रकारचं टायमिंग करतोय हे होऊ शकतं गोलंदाजी करण्यासाठी पंकज पुन्हा एकदा सज्ज राईट आर्म ओव्हर द विकेट षटकाधी पुढचा चेंडू आयुबसाठी हेलिकॉप्टर आणि हा देखील चेंडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर मानवंदना देताना हा येतोय षटकार पुन्हा एकदा ओव्हर पिच चेंडू मिळाला आणि याच चेंडूसाठी वाट पाहत होता या अगोदर देखील एक हेलिकॉप्टर आपण पाहिला होता एक जबरदस्त फटका 7 बॉल 33 धावांची गरज 33 टू विन 7 बॉल 33 अतिशय अटीतडीचा सामना या अगोदर जर एक 2 अजून षटकार आले असते तर मॅच खरोखरच आयुब तयार करतोय पुन्हा एकदा बॉडी बॅलन्स लेग साईड आपण पाहिले त्यानंतर थोडस या ठिकाणी स्ट्रोक खेळण्यासाठी गेले त्यात स्ट्रोक बरोबर गेले असतं कदाचित एक मोठा हिट आपल्याला पाहायला मिळू शकला असता मात्र एक धाव स्ट्राईक स्वतःकडे घेतोय धाव संख्या जिंकण्यासाठी 6 चेंडू मध्ये 32 धावांची गरज 6 बॉल 32 टू विन कंधारी किंग्स आणि विक्रोलियन्स या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती करतोय आपण टॉस साठी प्रेझेंटेशन बॉक्स जोडायचा आहे कंधारी किंग्स विक्रोलियन्स कंधारी किंग्सचे कर्णधार आलेले आहेत विक्रोलियन्स संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतोय विक्रोलियन्स संघाचे कर्णधार मी विनंती करतोय आपण त्वरित या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्सवर उपस्थित राहायचं आहे कारण जशी ही मॅच होणार आहे त्या दरम्यान आपण टॉस देखील करणार आहोत आणि त्वरित आपण सेकंड हाफच्या पहिल्या मॅचला सुरुवात करणार त्यानंतर आपण स्ट्रायकर भांडूप आणि जय अंबे अजून 2 जबरदस्त संघ पाहायला मिळते सो टुडे इज दिस सॅटरडे आणि फर्स्ट डे ऑफ दिस टुर्नामेंट वी आर एन्जॉईंग द 4th एडिशन ऑफ लेट्स सर दीपक शाह मेमोरियल क्रिकेट टुर्नामेंट 2022 आज पहिला दिवस आहे क्वार्टर फायनल आपण पाहतो रोहित शेवटचा निर्णायक षटक घेऊन धावांची गरज आहे 32 आयुब स्ट्राईकला आहे 6 चेंडू 6 षटकार होतील का की काही वेगळं घडणार आहे रोहित ज्याने आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली होती जर्सी नंबर 26 32 धावांची गरज पहिला चेंडू शर्यावरती आक्रमण करतोय बघूया वन बाउंस जातोय का नाही लँड होल्यानंतर ट्रॅव्हल होत नाही कारण आउटफील्ड आपण पाहतोय जास्त आउटफील्ड मध्ये लॉन आहेत कुरण जास्त आहे गवत त्यामुळे जास्त पिचिंग लँड झाल्यानंतर ट्रॅव्हल होत नाही चेंडू काही ठिकाणी तुम्हाला ट्रॅव्हल होताना बाउन्स होताना पाहायला मिळतोय ओव्हर पिच चेंडू मिळत नाहीये बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हा चेंडू निश्चितपणे याच्यावरती मोहर लागली असती 6 धावांची 2 चेंडू झालेले आहेत आणि 4 चेंडूंमध्ये आता धावांची गरज आहे 31 4 balls 31 टू विन TWJ डॉमिनेटर पालघर द स्कोर्ड ऑफ 65 गिवन टार्गेट टू 66 रॉयल स्टर्नर संघाला पुढचा रोहितचा चेंडू बॅक ऑफ द लेन तो थोडासा मागे ठेवला आणि चांगला टायमिंग राईट इन अ स्लॉट आउट ऑफ द प्लॉट अनदर ब्युटिफुल स्ट्रोक आमिर दाफेदार षटकार 25 टू विन 3 balls लेफ्ट देर से लेकिन दुरुस्त है इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी जिस तरह से उबैद बल्लेबाजी कर रहे थे मुकेश जल्दी आउट हुए रन आउट के तौर पर 2 गेंदे और जीतने के लिए रनों की दरकार अब 32 रन की जरूरत थी अच्छी गेंदबाजी रोहित एक युवा खिलाड़ी है इनके कंधों पर ये जिम्मेदारी और बेहतरीन स्ट्रोक और एक आमिर दाफेदार हमेशा ओपनिंग या वन डाउन बल्लेबाजी में जो क्रम है उनका लेकिन अब चौथे नंबर पर आए और कभी कभी कहते हैं कि अलग अलग टीम के सामने आपकी रणनीति अलग प्लान के साथ आप खेलते हो और वहां पर कुछ परेशानी होती है लेकिन यहां पर आमिर जिस तरह से टाइमिंग कर रहे हैं अब बल्लेबाजों को यहां पर एडवांटेज होगा पैराडाइज विकेट बनेगी क्योंकि ड्राई अब पिच हो चुकी है
तो गेंद को समझना अब अच्छी तरह से बल्लेबाजों को यहां पर हुआ। अगली गेंद शॉर्ट गेंद लेग स्टंप पर, केवल औपचारिकता पूरी यहां पर, और टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर पालघर इस टीम ने इस मैच को जीतकर अब सेमीफायनल में प्रवेश किया आहे। तर सकाळच्या पहिल्या सत्रातून आपल्याला एक संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरलेला आपण पाहतोय टीडब्ल्यूचे डॉमिनेटर पालघर। जबरदस्त कामगिरी दोन्ही बॅट्समननी मॅगी आणि राकेश प्रभू 65 धावांची ओपनिंग स्टँड दिला पार्टनरशिप, आणि निश्चितपणे या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपल्याला राकेश प्रभू, ज्यांनी फलंदाजी जर आपण पाहिली तर 19 चेंडूमध्ये 40 धावा, 6 षटकार, 5 षटकार पाहायला मिळाले, आणि तोच ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच। आणि मॅन ऑफ द मॅच साठी तुम्हाला घेऊन जातोय पुन्हा एकदा या पुढच्या मॅचचा टॉस काय होणार आहे, आणि आपण निश्चितच बातचीत करणार आहोत राकेश प्रभूशी। यासाठी तुम्हाला पुन्हा एकदा घेऊन जातोय ओव्हर टू हरीश पंड्या सर, व्हॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।